क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ प्रोग्रामर्स, इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के लिए है? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एलन मिलर की किताब AI फॉर बिगिनर्स के बारे में, जो बिना किसी प्रायर नॉलेज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की दुनिया को समझने की शुरुआत कराती है। आज AI हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। जब YouTube हमें कोई वीडियो रिकमेंड करता है, जब Google हमारी सर्च को समझता है, जब कोई चैटबॉट हमारे सवालों का जवाब देता है, या जब कोई एप्लीकेशन हमारी पसंद का अनुमान लगाती है, वहाँ किसी न किसी रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही होती है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि AI को समझने के लिए आपको शुरुआत से कोडिंग एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि AI क्या है, यह कैसे सीखती है और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। सामान्य भाषा में समझें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स और कंप्यूटर सिस्टम्स को कुछ ऐसे काम करने में सक्षम बनाती है जिन्हें हम सामान्यतः ह्यूमन इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन को समझना, पैटर्न्स पहचानना, प्रिडिक्शंस करना, लैंग्वेज प्रोसेस करना और डिसीजंस में सहायता करना। इसके बाद आता है मशीन लर्निंग, जो AI का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कंप्यूटर को हर सिचुएशन के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने के बजाय डेटा और एग्जाम्पल्स के आधार पर पैटर्न्स सीखने दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी सिस्टम को हजारों इमेजेस दिखाकर बताया जाए कि कौन सी इमेज में कैट है और कौन सी में नहीं, तो वह धीरे धीरे उन पैटर्न्स को पहचानना सीख सकता है और नई इमेज आने पर प्रेडिक्शन कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट आज कई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में दिखाई देता है। किताब का अगला महत्वपूर्ण लेसन है कि AI केवल रोबोट्स या फ्यूचरिस्टिक मशीन्स का नाम नहीं है। AI का इस्तेमाल हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, एंटरटेनमेंट, बिजनेस और कई दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है। इसका मतलब यह है कि AI को समझना सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए यूजफुल नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एम्प्लॉइज, कंटेंट क्रिएटर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए भी बेहद वैल्यूएबल स्किल बन सकता है। अब बात करते हैं जेनरेटिव AI की। आज ChatGPT जैसे टूल्स ने AI को आम लोगों के लिए और भी एक्सेसिबल बना दिया है। जेनरेटिव AI केवल इंफॉर्मेशन खोजने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि प्रॉम्प्ट्स के आधार पर टेक्स्ट, आइडियाज, इमेजेस, समरीज, एनालिसिस और कई प्रकार की क्रिएटिव आउटपुट्स जनरेट कर सकती है। लेकिन यहाँ किताब से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि AI को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। AI पावरफुल है, लेकिन हमेशा सही नहीं होती। यह गलत इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकती है, कॉन्टेक्स्ट को गलत समझ सकती है और कभी कभी कॉन्फिडेंट तरीके से गलत आंसर भी दे सकती है। इसलिए AI का इंटेलिजेंट यूजर वही है जो आउटपुट को वेरीफाई करता है, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करता है और फाइनल डिसीजन खुद समझदारी से लेता है। AI सीखने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रॉम्प्टिंग, यानी AI से सही तरीके से सवाल या इंस्ट्रक्शन पूछना। अगर आपका प्रॉम्प्ट वेग है, तो आउटपुट भी सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर आप क्लियरली बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, किस ऑडियंस के लिए चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए और कौन सी लिमिटेशंस हैं, तो AI कहीं बेहतर परिणाम दे सकती है। यही वजह है कि आने वाले समय में केवल AI टूल्स को जानना पर्याप्त नहीं होगा, उन्हें इफेक्टिवली इस्तेमाल करना भी जरूरी होगा। किताब हमें यह भी समझने में मदद करती है कि AI को लेकर दो एक्सट्रीम्स से बचना चाहिए। एक तरफ कुछ लोग AI को लेकर डरते हैं कि मशीन्स इंसानों की सारी जॉब्स खत्म कर देंगी, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग AI को हर समस्या का परफेक्ट सॉल्यूशन मान लेते हैं। वास्तविकता इन दोनों के बीच है।
एआई कुछ जॉब्स और टास्क्स को ऑटोमेट कर सकती है, लेकिन साथ ही नई अपॉर्चुनिटीज और नए रोल्स भी पैदा कर सकती है। इसलिए सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी एआई से लड़ना नहीं, बल्कि एआई के साथ काम करना सीखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो एआई आपकी रिसर्च और लर्निंग को सपोर्ट कर सकती है। अगर आप एम्प्लॉई हैं, तो रेपिटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो मार्केट रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन, कस्टमर सपोर्ट और बिजनेस आइडियाज में मदद कर सकती है। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आइडियाज, स्क्रिप्ट्स, रिसर्च और प्लानिंग में एआई एक पावरफुल असिस्टेंट बन सकती है। लेकिन याद रखिए, एआई आपका रिप्लेसमेंट बनने के बजाय आपका टूल तभी बनेगी जब आप उसके साथ अपनी ह्यूमन स्किल्स भी मजबूत करेंगे। क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग जैसी स्किल्स की इम्पोर्टेंस कम नहीं होगी, बल्कि एआई के दौर में इन स्किल्स की वैल्यू और बढ़ सकती है। एआई फॉर बिगिनर्स की सबसे बड़ी सीख यही है कि एआई से डरने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। शुरुआत छोटे स्टेप्स से कीजिए। पहले एआई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझिए, फिर मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई को जानिए। उसके बाद अलग अलग एआई टूल्स को प्रैक्टिकली इस्तेमाल कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, हर आउटपुट को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना सीखिए, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ उन लोगों का नहीं होगा जो एआई जानते हैं, बल्कि उन लोगों का होगा जो एआई को अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स के साथ जोड़कर ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना जानते हैं। तो एलन मिलर की एआई फॉर बिगिनर्स आपके लिए एक यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप एआई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस काम के लिए करना चाहते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेज पैक्ड बुक समरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा है और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और एआई को अपने फ्यूचर का डर नहीं, अपनी फ्यूचर की ताकत बनाइए।